आखिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को किस केस में फिलहाल बड़ी राहत दे दी है। ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने ऐसी कौन कौन सी दलीलें रखी जिसके बाद इस मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिल गई है। मामला राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप से जुड़ा है। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई और ईडी से जांच करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके पक्ष में राहत दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार तरीके से दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी जिस कार्रवाई को लेकर 20 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगे सुनवाई होनी थी, उस पर अब फिलहाल ब्रेक लग गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी की ओर से इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग भी की गई है। यानी मामला सिर्फ जांच रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे कानूनी कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब आते हैं कपिल सिब्बल की उन दलीलों पर जिन्होंने इस सुनवाई को खास बना दिया। कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए दलील दी कि जिस तरीके से यह कार्रवाई आगे बढ़ाई गई जा रही है वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को बार बार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे मुकदमा दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता की मंशा भी सवाल के घेरे में आती है। सिब्बल ने यह भी दलील दी है कि संबंधित याचिकाकर्ता बार बार राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दाखिल करता रहा है। ऐसे में उनके मुकदमे के अधिकार और उनकी नीयत दोनों पर सवाल उठते हैं। अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझिए क्या है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग वाला मामला चल रहा था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फिलहाल ईडी और सीबीआई को हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया है। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, लेकिन यह एक बात बेहद जरूरी है। यहाँ राहुल गांधी की अंतरिम जीत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगाई है। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल फिर भी राहुल गांधी के लिए यह राहत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे कानूनी मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिलहाल राहत देने का काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 20 अगस्त को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। क्या राहुल गांधी को मिली यह अंतरिम राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर मामला दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की रिपोर्ट दाखिल करने पर ब्रेक लगा दिया है और अगली सुनवाई तक पूरे मामले पर सबकी नजरें टिक गई हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।